हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो हम टॉपिक लाए हैं उसमें है लोग क्लास 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लगने वाला टॉर्क पढ़ेंगे। और एक और टॉपिक रहेगा जिसमें हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको हम लोग बड़े आसानी से दोनों टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है इलेक्ट्रॉन ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम क्या जानते हैं, किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक लेते हैं ऐसे पैरेलल लाइन। ये किसको शो करता है जी, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन क्या शो करता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये क्या बना दिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक ले लेंगे, क्या ये ले लिए डाइपोल। ठीक है, ये डाइपोल के यहाँ पे हम ले लिए माइनस, यहाँ ले लिए माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, और यहाँ ले लिया हमने प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और ये हो गया इसका लेंथ। लेंथ हमने क्या ले लिया, 2a। ठीक है, और देखिए इसका हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या ले लिया, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल है, थीटा डिग्री। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, किसी भी चार्ज पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और अगर वो निगेटिव चार्ज रहता है तो उस पर फोर्स इसके अपोजिट में लगता है। ठीक है, तो चूंकि डाइपोल में क्या है, दोनों चार्ज हैं, तो चलिए हम लोग बारी बारी से दोनों पे फोर्स लगाते हैं। तो देखिए इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे लगेगा प्लस क्यू ई, और ये कहाँ लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये निगेटिव चार्ज है चूंकि, इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस क्यू इंटू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास क्या मिल गए, दो फोर्स मिल गए। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये दोनों फोर्स इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है। क्या अपोजिट है क्या, बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स लगेगा किस पे, डाइपोल पे, वो क्या है, जीरो है, क्योंकि प्लस क्यू अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है और माइनस क्यू अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। लेकिन क्या दोनों का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम है क्या, तो आंसर क्या है, नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग है। ठीक है, एक यहाँ लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर दो फोर्स इक्वल और अपोजिट लगे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो, अलग हो, तो उस समय क्या बनता है, कपल जनरेट होती है, कपल। और वो कपल क्या करता है, टॉर्क जनरेट करता है। अब इसी टॉर्क को हम लोग निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, ये क्या होगा जी, प्लस क्यू इंटू ई, और ये कहाँ लगेगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, ये कहाँ लगेगा, ये कितना ही लगेगा, माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किधर लगेगा, अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये दो फोर्स लग गए। अब देखिए, अब मैं नेट फोर्स बात करूं, नेट फोर्स क्या होगा जी, नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या होगा, प्लस क्यू ई और माइनस क्यू ई, दोनों क्या है, अपोजिट है। तो नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है, इस डाइपोल पे नेट फोर्स, मतलब इसमें नेट फोर्स जीरो जैसे आ गया, मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्या डाइपोल आगे बढ़ेगा क्या, नहीं, आगे ट्रांसलेशन क्या होगा, नहीं होगा, ये डाइपोल आगे नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स है जीरो। लेकिन चूंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट है, तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिफरेंट होने से एक कपल जनरेट होगा। और हम क्या जानते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, कपल निकालने की कोशिश करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, देखिए डाइपोल में देखिए ऐसा लग रहा है ना, एक ऐसे, ये यहाँ पे हो गया प्लस क्यू ई और यहाँ हो गया माइनस क्यू ई, दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन अलग है। और यहाँ पे क्या होगा, एक तो बीच में क्या होगा, ये 2a है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बीच में इसमें एक कॉपर, मतलब क्या होगा, एक टॉर्क जनरेट होगा। मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस टॉर्क को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, अलग अलग है। तो चलिए हम क्या जानते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है जी, टॉर्क इक्वल टू होता है आइदर फोर्स मतलब क्या, कोई भी एक फोर्स, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो कोई भी एक फोर्स ले लेंगे और उसके बाद क्या ले लेंगे,
परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, बिटवीन फोर्सेस। तो एक बात बताइए, यहाँ पे अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ और यहाँ पे सी मान लूँ, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे फोर्स क्या है जी, कोई भी एक फोर्स है Q इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है B इंटू सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को BC पता है क्या, नहीं पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है AB, हमें क्या पता है, AB है कितना 2a, लेकिन अगर हम बात करें किसका, साइन थीटा, तो साइन थीटा की बात करें तो क्या होगा, BC अपन में AB, ठीक है। और यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू BC का वैल्यू कितना है जी, BC हमको इसी तो फाइंड करना है, नहीं पता है, AB कितना है 2a, यहाँ से हमें क्या निकल जाएगा, BC इक्वल्स टू निकल जाएगा 2a साइन थीटा, BC हो गया। तो बाद ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे टॉर्क, टॉर्क को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, टॉर्क को टाउ से, इसको क्या बोलते हैं टाउ, तो टाउ इक्वल्स टू क्या हो गया QE इंटू 2a साइन थीटा, ठीक है। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे जो P होता है, P क्या होता है जी, P होता है डाइपोल मूवमेंट, ये क्या होता है Q इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, Q इंटू क्या हो जाएगा 2a, और इसका डायरेक्शन किधर होगा, देखिए इसका डायरेक्शन इधर होगा, ये क्या है, ये है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा -q टू +q, इस बात को ध्यान देंगे, तो -q से +q के बीच में इसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से बताइए टाउ का क्या वैल्यू आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू, ये देखिए मैं q और 2a को क्या बोल दे रहा हूँ p e साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से टाउ का वैल्यू क्या आ गया, p क्रॉस e, क्योंकि हम क्या जानते हैं जी, हम क्या जानते हैं कि a क्रॉस b इक्वल्स टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो यहाँ से हम ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस भी लिख सकते हैं, इसी तरह पी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं पी क्रॉस ई। अब देखिए इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो इसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देखिए कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, ये पी के डायरेक्शन में क्या करेंगे, एक अपने फिंगर को पी के डायरेक्शन में रखेंगे, ठीक है, ऐसे हाथ ले लेंगे पी के डायरेक्शन में, इसको मोड़ेंगे किधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, दूसरे, तो ये थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इससे मतलब ये टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा, इनवर्ड, मतलब क्या इनवर्ड, और इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, मतलब ये जो टॉर्क होगा कहाँ होगा, इस प्लेन के अंदर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, करना क्या है, ये राइट हैंड थंब रूल से एक वेक्टर की तरफ अपने फिंगर को लेकर जाना है, और ये जो थंब है क्या होना चाहिए, ये ऐसा स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है, लेकर गए, और दूसरा वेक्टर की तरफ क्या करना है, इसको कर्ल करना है, तो कर्ल कर रहे हैं तो मेरा थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या मिला, हम लोगों को, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, होगा क्या, देखिए होता क्या है कि जैसे ही इस डाइपोल को हम क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, तो ये डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है वो क्या करेगा, इसको अलाइन करने की कोशिश करेगा, पैरेलल करने की कोशिश करेगा, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क कितना है पी ई साइन थीटा। एक बात बताइए टॉर्क जीरो कब होगा, टॉर्क जीरो कब होगा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 0 डिग्री और 180, मतलब क्या, जब कभी भी क्या हो, थीटा का वैल्यू 0 हो, मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो 0 हो जाए, तो टॉर्क क्या हो जाएगा 0, मतलब पैरेलल और इन एंटी पैरेलल, इन दोनों केस में क्या होगा, टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा 0, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो मैक्सिमम, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, इस तरह से ये मैक्सिमम टॉर्क क्या आएगा P इंटू ई, और ये कब आएगा, जब ये डाइपोल क्या हो, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये क्या हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल बिल्कुल इसके क्या हो परपेंडिकुलर, ठीक है। और जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डाइपोल क्या हो पैरेलल होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में कभी भी ये
टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टॉर्क जो है क्या करेगा, इस डाइपोल को पैरेलल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब कभी भी मतलब क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, ये हमेशा मतलब क्या करेगा, इसको ना अलाइन करने की कोशिश करेगा। क्या करने की कोशिश करेगा, ऐसे इसको मतलब क्या करेगा, चाहेगा कि वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक पोल कभी भी डाइपोल क्या रहे, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। देखिए अब ये जो टॉपिक है वो क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ में क्या माने थे कि चार्ज क्या था, पॉइंट चार्ज। लेकिन इन प्रैक्टिस कभी भी पॉइंट चार्ज नहीं होता है। क्या होता है, हम लोग मेनली क्या लेते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या लेते हैं, चार्ज का चूंकि साइज क्या है, बहुत बड़ा होता है, तो हम उसको लेते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें हम सबसे पहला जो बात करेंगे, तो चार्ज क्या है, अगर चार्ज किसी सरफेस पे, किसी लाइन पे या किसी वॉल्यूम में पूरा अगर क्या हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम सबसे पहला लेते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें क्या है, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए एल लेंथ की कोई क्या है, लाइन है। इस लाइन की लंबाई कितनी है, एल, ठीक है, जिसमें हम लोग प्लस क्यू चार्ज दिए हैं। तो ये प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, पूरे एल लेंथ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बताइए क्या हमको क्या करना है, अब यहाँ पे किसी पॉइंट आर पे क्या करना है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, क्यूनेट चार्ज मान लेते हैं, टेस्ट चार्ज, इस पे फोर्स निकालना है। तो बताइए क्या हम सीधे अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट क्या ले लेते हैं, डीएल। क्या ले लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट डीएल, ठीक है। और इस डीएल लेंथ पे क्या होगा, इस डीएल लेंथ पे हम क्या मान लेंगे, एक पूरा का पूरा चार्ज ना क्यू चार्ज एल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन जो ये डीएल लेंथ पे क्या है, डी क्यू है, इसको क्या मान लेंगे, डी क्यू। चार्ज क्या है, डी क्यू, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, समझिए इसमें पूरा एल लेंथ पे कितना चार्ज था, क्यू, पूरे एल लेंथ पे कितना है, क्यू। अगर मैं बोलूं कि डीएल लेंथ पे कितना है, तो बोलेंगे डी क्यू, ठीक है। अब देखिए अब होता क्या है, हम लोग इसमें एक टर्म डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या बताएगा हमें, इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये क्या बताता है, यूनिट, इसको हम लोग लैम्डा को ऐसे डी क्यू बाई डी एल से डिनोट करते हैं, क्या, डी क्यू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल, ठीक है। अब देखिए अब ये जो डी क्यू है, चूंकि ये क्या है, बहुत ही स्मॉल लेंथ लिए हैं, ठीक है, बहुत ही स्मॉल लेंथ लिए हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए अगर हमें फोर्स निकालना होगा, और एक और बात मैं बता दूं कि जब कभी भी कंटिन्यूअस चार्ज की बात आएगी, वहां पे हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हम क्या लगा सकते हैं, बिना इंटीग्रेशन का, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा तब हम फोर्स निकालना होगा। तो देखिए फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, डी क्यू, और क्यूनेट को बाहर ले लेते हैं, क्यूनेट इंटू डी क्यू अपन में आर स्क्वायर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लेंगे तो एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे इस डायरेक्शन में आर के, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। हम क्या जानते हैं, डी क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और डी क्यू अपन में आर स्क्वायर, और डी क्यू की जगह पे क्या लिख दूंगा, लेमडा इंटू डी एल और आर। और सुनिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा, हम लोग पूरे एल लेंथ के लिए क्या कर देंगे, एल के लेंथ के अलॉन्ग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। देखिए ये छोटा छोटा सा डीएल मिलकर ही क्या बन रहा है, ये छोटा छोटा सा डीएल मिलकर ही क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा एल बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो फोर्स हो गया। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपन में क्यू नॉट। तो ये क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नॉट चला गया, क्या बचेगा, लेमडा डी एल अपन में आर स्क्वायर, और ये क्या रहेगा,
आर का यूनिट वेक्टर। तो जब कभी भी अगर लाइन चार्ज, अगर आपको सीधे पॉइंट चार्ज ना देगा, एक कंटिन्यूअस चार्ज दे रहा होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, एक स्मॉल यूनिट मान लेंगे और इसके द्वारा फोर्स निकाल देंगे और पूरा को इंटीग्रेट कर देंगे। यही तरीका है। क्या करना है, पूरे एरिया में एक छोटा सा एरिया मान लेंगे जिसको पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि क्या है, ये बहुत ही छोटा लेंथ है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अब ये लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बात कर रहे हैं, देखिए सेकंड में बात कर रहा हूं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम सरफेस चार्ज की बात करेंगे। क्या होगा, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक। सेकंड में क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज। मतलब क्या, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए इससे पहले 1D की बात कर रहे थे और ये क्या है, 2 डायमेंशनल बॉडी। कोई मान लीजिए पेपर ले लिए, उसका सरफेस एरिया एस है और इस पे चार्ज, अब हमको क्या करना है, मान लीजिए कि इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, ये कैसा है, ये है 2 डायमेंशनल, 2D है। अब हमको क्या करना है, किसी पॉइंट पे मान लेते हैं क्यूनेट पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और फोर्स निकालना है इस सरफेस को द्वारा। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा क्या मान लेते हैं, सरफेस एरिया ये एस है और इसको मान लिया ds। क्या मान लिया, ds। ठीक है, अब हमको यहाँ से क्या करना है, इस पॉइंट पे हमको फोर्स निकालना है, जो कुछ भी निकालना है सब निकाल देंगे। तो ये क्या करेंगे, अब सब कुछ क्या होगा, वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी और यहाँ पे क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, बिल्कुल देखिए रिवीजन टॉपिक है पहले के बाद से। इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसमें क्या किए थे, dq अपन में dl, यहाँ पे क्या करेंगे, dq अपन में ds। ध्यान रखिएगा, dq अपन में ds। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फोर्स की जहां तक बात करेंगे तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट इंटीग्रेशन। देखिए अब यहां से dq और यहाँ पे आर स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर। अब देखिए dq की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से dq इक्वल्स टू सिग्मा ds लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ds। तो चलिए लिख देते हैं, फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट और यहाँ पे dq की जगह पे क्या लिख दूं, सिग्मा ds अपन में आर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर। अब देखिए अब जो इंटीग्रेशन होगा, अब जो इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या होगा, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, ये होगा सरफेस इंटीग्रल एस पे। मतलब इसके अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कहने का मतलब क्या है, छोटा के द्वारा कितना आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आया, फोर्स जो भी आया, अब सारे छोटे छोटे को जोड़ देंगे डीएस को, तो क्या डीएस ही इंटीग्रेट होकर क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे से एरिया जो डीएस को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फोर्स अपन में क्यू नॉट, फोर्स अपन में क्यू नॉट। फोर्स कितना है, ये क्यू नॉट को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये इंटीग्रेशन एस पे है और सिग्मा ds अपन में आर स्क्वायर आर वेक्टर। ये हो गया, ये हमारा फोर्स हो गया और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जो थर्ड केस है उसमें हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या है, इसमें कितना चार्ज दिए थे, प्लस क्यू जो चार्ज दिए थे वो पूरे सरफेस एरिया में फैल गया था, लेकिन अब जो प्लस क्यू चार्ज देंगे वो पूरा वॉल्यूम में फैल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं थर्ड केस, क्या रहेगा, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, बिल्कुल रिवीजन टॉपिक है और एक समझ में आ गया तो दूसरा कभी करते जाएंगे। जब कभी भी कंटिन्यूअस आएगा तो क्या करना है हमको, हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिना इंटीग्रेशन के काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो थर्ड वाला केस क्या है, थर्ड केस जो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम एक वॉल्यूम ले लिए, इसका वॉल्यूम भी है, चार्ज क्यू है। अब हमने क्या किया, पूरा मान लीजिए इसमें चार्ज क्यू है पूरा वॉल्यूम में ऐसे। ठीक है, हमने क्या किया, एक छोटा सा क्या ले लिया, छोटा सा वॉल्यूम ले लिया। क्या ले लिया, छोटा सा। ठीक है, ds कितना ले लिया, ds नहीं लेंगे, अब की बार dv लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोल देंगे dq/dv। और इसको किससे डिनोट करते हैं जी, रो से। यहाँ से बताइए, यहाँ से dq इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो dv। क्या निकल जाएगा,
रो डी वी। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्या निकालना है हमको, हमें इस पॉइंट पे क्यू नॉट पे फोर्स निकालना है और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, पहले फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा और डी क्यू अपन में आर स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर आर ले लिया। और देखिए खास बात, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो पूरा वॉल्यूम पे इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, डी क्यू को हम रिप्लेस करेंगे किसके, फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट और डी क्यू की जगह पे क्या लिख दूंगा रो डी वी अपन में आर स्क्वायर और ये आर वेक्टर और ये इंटीग्रेशन किस पे होगा, पूरे वी पे होगा। ठीक है, इसकी लिमिट पूरे वी पे होगी। और बात करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो फोर्स अपन में क्या होता है क्यू नॉट और यहाँ पे फोर्स क्या है, ये है। तो इसको क्यू नॉट को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या रो डी वी अपन में आर स्क्वायर, ये यूनिट वेक्टर आर और ये वॉल्यूम इंटीग्रल किस पे होगा, वॉल्यूम पे। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल क्या था, रिवीजन टॉपिक। और आज की क्लास में हम लोग मेनली 2 टॉपिक सीखे। इसमें पहला क्या था, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे क्या है टॉर्क, किसमें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, पहला टॉपिक ये था। और दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखे। इसमें 3 सीखे, कौन, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, थैंक यू सो मच।